कि भाई पत्थर के भी टुकड़े कर दे हो, अरे पत्थर के भी ये टुकड़े कर दे, ऐसी सीख वीरानी हो वो घर मुश्किल बसता है जिसमें हरदम खींचा तानी हो, वो घर मुश्किल बसता है जिसमें हरदम खींचा तानी हो। ये भाई वो घर मुश्किल बसता है जिसमें हरदम खींचा तानी हो, वो घर मुश्किल बसता जिसमें हरदम खींचा तानी हो। सिर्फ गजब की बात हरियाणा के कवियों ने लिखी है। पत्थर के भी टुकड़े कर दे, ऐसी सीख वीरानी हो। परिवार से बाहर के आदमी की शिक्षा बहुत भयानक होती है, और प्रमाण कितने ऊपर से दिया, जीव की बात नहीं शिव की बात कह दी। एक समय कैलाशपुरी में नारद जी भी आ गया था, एक समय अरे शंकर जी कहाँ गए हुए थे, वो चोखा मौका पा गया था। शंकर जी कहीं गए हुए थे, वो चोखा मौका पा गया था। एक समय कैलाशपुरी में अरे भाई नारद मुनि आ गया, और शंकर भगवान कैलाश में नहीं थे। नारद को अच्छा मौका मिल गया, और क्या करते हैं, शैल सुता ने पास बैठाकर यूं समझावन लाग्या था। शैल सुता ने पास बैठाकर यूं समझावन लाग्या था। बोलिया अमर कथा तन सुनी नहीं से, कहकर फर्क गिरा गया था। अमर कथा तन सुनी नहीं से, कहकर फर्क। पार्वती जी को पास में बैठाया नारद जी ने, कहने लगा हे देवी पार्वती, आपके जो पति हैं भोलेनाथ, आप उनके गले में मुंडों की माला है, आप देखिए। हाँ बोले महाराज मैं तो बराबर ही देखती हूँ। तो वो किसकी है आपको पता है? पार्वती जी बोली किसी की होगी, मेरे को क्या मतलब है। अरे मतलब कैसे नहीं, तुम अर्धांगिनी हो, और देखो मैं केवल इतना कहूँगा, वो सब तुम्हारी सोच है। इतना कह करके नारद जी चले गए। शंकर भगवान आए तो पार्वती जी नाराज हो गई। शंकर जी बोले हाँ ये गणेश जी की माँ की बात से आज इतनी नाराज क्यों, बात ही नहीं करी साहब। बताओ पहले क्या ये गले में जो मुंडों की खोपड़ी की माला पहन रखी है ये किसकी है? तो शंकर भगवान बोले ये सब तेरी है। मेरी? हाँ, मैं तेरे से कितना प्रेम करता हूँ। तू मरती थी, तेरा मुंड निकाल करके मैं माला में डाल लेता था। 108 बार तेरा जन्म हुआ है। पार्वती जी बोली हद हो गई, मैं इतनी बार मर गई और आप एक भी बार नहीं मरे। शंकर जी बोले मैं अमर कथा जानता हूं इसलिए नहीं मरा। तो पार्वती बोली मेरे को सुनाई क्यों नहीं? तो देवी तुमने कहा ही नहीं। तो बोले अब मेरे को अमर कथा सुना दो महाराज। तो अमरनाथ ने अमर कथा कही, सुनो ध्यान से पार्वती। उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गए कैलाशपति। उत्तराखंड में लगा के आसन बैठ गए कैलाशपति। जहां अमरनाथ है ना साहब, उस गुफा में बैठ करके शिवजी कथा सुनाने। भगवान शंकर ने 3 ताली बजाई। पहली ताली बजाई तो जितने जीव जंतु पक्षी थे उड़ गए वहां, और एक सड़ा हुआ अंडा पड़ा था वहां। तो पहली ताली बजी तो वो ठीक हो गया।
दूसरी ताली बजी तो बाकी बचे कुचे जो अंडे और थे उनमें भी पंख निकल आए, वो भी चले गए, लेकिन दूसरे में वो ठीक हुआ। तीसरी ताली बजाई तो वो जीवित हो गया। अब शंकर जी कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी से बोले, देवी मैं आंख बंद करके कथा करूंगा, तुम हुंकार देती रहिए, हुंकारा देती रहिए, हाँ हाँ महाराज, हाँ महाराज, जिससे मेरे को लगे कि तू कथा सुन रही है। अब पार्वती जी को तो नींद आ गई। वो जो तोता था, सुआ था, वो हुंकार भरने लगा। कथा पूरी हो गई। शंकर जी ने पूछा, देवी कथा पूरी हो गई? बोली, महाराज मैं तो सो गई थी। शंकर जी बोले, हुंकार कौन भर रहा था? तो साहब त्रिशूल लेकर के भागे हैं शंकर जी, तोता आगे, शंकर जी पीछे, ये सब कथा है। तो उस भजन में कहा, वीर पुरुष में चूक पड़े तो माचे धूना धानी हो। वीर पुरुष में, अरे पति पत्नी में कोई चूक हो जाए, वीर पुरुष में रे चूक पड़े तो माचे धुआं धानी हो। वो घर मुश्किल बसता जिसमें हरदम खर्चातानी हो। वो घर मुश्किल बसता जिसमें हरदम खर्चातानी हो। पति पत्नी में आपस में कोई चूक हो जाए तो देखो, फिर वो तोते ने अमर कथा सुन ली, वो अमर हो गया,